भैया बहनों, आज हम लोग किसी पिंड का लिफ्ट में भार के बारे में अध्ययन करेंगे। ध्यान देंगे कि हम लोग जब किसी तल पर खड़े होते हैं तो हम जो अपने भार का अनुभव करते हैं वह वास्तव में है क्या? पृथ्वी के द्वारा हमारे ऊपर या उस तल पे, जिस तल पे हम खड़े हैं उस तल के द्वारा हमारे ऊपर लगाया गया प्रतिक्रिया बल। हम जहाँ भी खड़े होते हैं ध्यान देंगे, जैसे मान लेते हैं इस तल पर कोई व्यक्ति है या कोई वस्तु है, तो वह अपने भार, देखिए वहाँ पर होगा क्या कि वह पृथ्वी को दबाएगा अपने भार के कारण mg, तो प्रतिक्रिया बल जो लगेगा r ऊपर, यही r हमारा आभास या हम जिस भार का अनुभव करते हैं, यही प्रतिक्रिया बल जितना होगा हम उतने ही भार का अनुभव करते हैं। अब देखिए, यदि हम लोग क्या है कि एक स्थिर तल पर खड़े हैं तो उस स्थिति में देखेंगे कि नेट बल यह बराबर क्या होगा, तो mg माइनस r कर लें। अब देखिए नेट बल जो यहाँ पर है वास्तव में वो कितना होगा, चूंकि यह स्थिर है तो त्वरण जीरो है, तो यह बराबर m है, तो नेट बल बराबर जीरो, और उस स्थिति में mg बराबर r हो जाएगा, और यही r हमारा भार होता है। इस तरह से हमारा जो भार होगा वह कितना हो जाएगा, mg। लेकिन अगर इसी में यह करें कि यह जो जिस तल पर हम खड़े हैं वह तल यदि गतिमान हो, और वो भी कैसा गतिमान हो, त्वरित गति से या तो ऊपर या तो नीचे जा रहा हो, तब क्या होगा? तो इसके लिए हम लोग लिफ्ट को लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई लिफ्ट है, ठीक है, और इस लिफ्ट में कोई व्यक्ति खड़ा है। किस पे खड़ा है? तो वेइंग मशीन जो हमारी होती है जिसपे हम अपने वेट को मापते हैं, उस पे मान लेते हैं वो खड़ा है, ठीक है। तो इसका जो भार होगा mg नीचे की ओर, और जो प्रतिक्रिया बल होगा वह r ऊपर की ओर होगी, और ये जो लिफ्ट है वह एक नियत त्वरण a से ऊपर की ओर जा रहा हो। तो उस स्थिति में क्या होगा कि नेट बल हमारा जो होगा, जो कि ये ऊपर की ओर गतिमान है, तो इसका मतलब r बड़ा होगा, r माइनस mg। ऊपर की ओर लगने वाले बल को बड़ा मानते हैं। अगर गति ऊपर की ओर हो रही है, गति नीचे की ओर हो रही है, तो नीचे वाले जो बल है उसको हम लोग क्या करते हैं, बड़ा मानते हैं। तो नेट बल बराबर क्या हो गया, r माइनस mg बराबर न्यूटन के दूसरे नियम से ma, तो m इंटू ए। तो इस तरह से r बराबर क्या हो जाएगा, ma प्लस mg। यहाँ हम लोग m को कॉमन ले लेंगे तो a प्लस g हो जाएगा। इस तरह से जो प्रतिक्रिया बल है वह प्रतिक्रिया बल हमारा mg से बढ़कर कितना हो गया है, m a प्लस g। देखिए यहाँ पर अब इस स्थिति में क्या होगा कि प्रतिक्रिया बल चूंकि अधिक हो गया, अधिक होने के कारण हमारा जो वास्तविक भार है उस भार से अधिक हम लोग भार का अनुभव करेंगे। इस तरह से हमें अपना भार बढ़ा हुआ अनुभव होगा। इसी में अगर यह जो एक त्वरित गति ऊपर की तरफ हो रहा था, यदि त्वरित गति ना होता बल्कि एक नियत वेग से गतिमान होता, नियत वेग से गतिमान है अर्थात उसका त्वरण क्या है, जीरो। यदि त्वरण जीरो है तो यही a बराबर जीरो कर देंगे इसी कंडीशन में, तो r बराबर mg। अर्थात यदि हमारा लिफ्ट नियत वेग से ऊपर की ओर जा रहा है, उस स्थिति में हमारा जो वास्तविक भार है उसी भार का हम अनुभव करेंगे। अब चलते हैं इसमें दूसरा पॉइंट लेते हैं कि यह ऊपर ना जाकर किधर आ रहा हो, नीचे आ रहा हो। यह लिफ्ट नीचे आ रही है और एक नियत त्वरण से नीचे आ रही है, तो उस स्थिति में नेट बल बराबर ma का हम उपयोग करेंगे। तो नेट बल देखिए नीचे की ओर गति हो रहा है तो mg बढ़ा लेंगे, तो mg माइनस r बराबर ma द्रव्यमान m त्वरण a। तो r बराबर r को उधर भेज देते हैं, तो mg माइनस ma बराबर r, ठीक है। m कॉमन ले लेंगे तो g माइनस a बराबर r। अब देखेंगे जो प्रतिक्रिया बल है वह mg से कुछ कम हो गया। यहाँ देखिए mg से कुछ कम हो गया, कितना कम हो गया, ma। इस तरह से प्रतिक्रिया बल घट गई, अर्थात हमारा जो भार है, जिस भार का हम अनुभव करेंगे वह भार भी क्या हमको कम अनुभव होगा, हमें अपने भार में कमी का अनुभव होगा। तो इस तरह से यदि a त्वरण से कोई लिफ्ट यदि नीचे आ रही है तो हम अपने भार को घटा हुआ अनुभव करेंगे। इस तरह से यदि इसका एक नियत वेग से नीचे आ रहा है अर्थात उसका त्वरण जीरो है, तो उस स्थिति में a बराबर जीरो कर देंगे, तो r बराबर mg, हमारा जो वास्तविक भार है उसी भार का हम लोग अनुभव करेंगे। तो एक चीज ध्यान आपने क्या दिया कि यदि हमारा लिफ्ट
नियत वेग से, उसका वेग क्या हो, नियत हो, उस नियत वेग से यदि ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, हमारा जो वास्तविक भार है हम उसी भार का अनुभव करेंगे। लेकिन यदि वह त्वरित गति से ऊपर जा रहा है, ये त्वरण से ऊपर जाएगा तो हमें अपने भार में वृद्धि का अनुभव होगा, और यदि ये त्वरण से नीचे आ रहा है तो हमें अपने भार में कमी का अनुभव होगा। अब इसमें एक और कंडीशन हम लोग ले ले कि ये जो लिफ्ट आ रही थी नीचे आ रही हो, और इसका जो तार है, रस्सी है, वह क्या हो जाए, टूट जाए। तो जब इसकी रस्सी टूट जाएगी उस स्थिति में यह लिफ्ट नीचे की तरफ गिरेगी, और किस त्वरण से गिरेगी, जी त्वरण से। अब इसका जो त्वरण ए है वह कितना हो जाएगा, जी। और इस स्थिति में अगर हम देखें तो नेट बल mg माइनस आर बराबर ma, ए की जगह पर क्या लेंगे, जी लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से पक्षांतर इधर कर देंगे तो mg माइनस mg बराबर आर, और mg माइनस mg मतलब 0, आर बराबर 0, प्रतिक्रिया बल 0 हो जाएगी, अर्थात हम भारहीनता का अनुभव करेंगे। हमें जो भार का अनुभव होगा वह कितना होगा, 0। इस तरह से यदि कोई लिफ्ट है उसकी रस्सी टूट जाती है तो उस स्थिति में लिफ्ट के अंदर स्थित व्यक्ति भारहीनता का अनुभव करेगा। तो आज हम लोगों ने किसी पिंड का लिफ्ट में भार जो होगा वो क्या होगा, कैसे उसे प्राप्त करेंगे, उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। इस पर संबंधित आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करिएगा, जहां समस्या होगी उसे बताइएगा।